नमस्कार, अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइन से। महाराष्ट्र चुनाव में हरियाणा वाली रणनीति पर जोर। आरएसएस ने बनाई रणनीति, संविधान पर कांग्रेस के नैरेटिव का जवाब देने की तैयारी। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने जताई चिंता। कहा, घटनाओं के पीछे कोई एजेंसी तो नहीं, सरकार को अस्थिर करने के भी लगाए आरोप। अफ्रीकी देश कांगो से महेंद्र का शव पहुंचा भारत। एयर इंडिया की फ्लाइट से जोधपुर लाई गई पार्थिव देह। 13 दिनों से परिजनों को था इंतजार। और राजस्थान में दिवाली के बाद रंग दिखाने लगी सर्दी। फतेहपुर में 14 डिग्री नीचे पहुंचा पारा। कई जिलों में लुढ़का तापमान। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने राज्य में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। जिस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में संघ ने पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाई थी, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी वोटर्स को भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में करने के लिए बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। आरएसएस के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार संगठन मतदाता जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य भर में 3 लाख से अधिक छोटी बैठक आयोजित करने वाला है। और इस रणनीतिक बदलाव के तहत आरएसएस एक सुव्यवस्थित मशीनरी के रूप में काम करेगा, जो जनमत को प्रभावित करने और चुनावी परिदृश्य को आकार देने के लिए अपने विशाल नेटवर्क का लाभ उठाएगा। पिछले चुनावों में जहां आरएसएस ने मुख्य रूप से मतदाता जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया था, वहीं इस बार उसके उलट कार्यक्रमों को रिजल्ट में तब्दील करने के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपना रहा है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में मजदूरों पर हुए आतंकी हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इस मामले में बयान दिया है और कहा है कि वारदात में शामिल लोगों को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पकड़कर उनसे पूछताछ कर इसकी जड़ तक जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसमें एक बात जरूर है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। राज्य में नई हुकूमत के आने के बाद ऐसा हो रहा है। मुझे शक है इस वारदात में उन लोगों का हाथ है जो इस सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था और इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। अफ्रीकी देश कांगो में मौत के बाद जोधपुर के रहने वाले महेंद्र का शव आज भारत पहुंचा, जिसके बाद मुंबई से एयर इंडिया की फ्लाइट से पार्थिव देह जोधपुर लाई गई। यहाँ परिवारजनों ने पार्थिव देह को श्रद्धांजलि अर्पित की और आज परिजनों का 13 दिन का इंतजार पूरा हुआ। आपको बता दें, महेंद्र के शव को लाने में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य भूमिका रही है उनकी, और साथ ही कई समाज सेवियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। ओडिशा के सुंदरगढ़ में शुक्रवार देर रात 2:30 बजे 11 लोगों से भरी वैन कोहरे के कारण सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया है कि वैन में सवार सभी लोग पास के चक्कापाली गांव में हुए कीर्तन से वापस आ रहे थे। मृत लोगों की पहचान जिले के कंडागोड़ा और समरपिंडा गांवों के निवासियों के तौर पर हुई है। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवारों के लिए सरकार से सहायता राशि की मांग करते हुए सड़क जाम कर दी है। वहीं दीपावली के बाद मौसम में अचानक से बदलाव आया है। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में पारा 14 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। शुक्रवार को फतेहपुर में पारा 13.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं कई जिलों में भी तापमान लुढ़का है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार नवंबर के दूसरे हफ्ते में राज्य में ठंड पड़ना शुरू हो गई है। हालांकि राजस्थान में अभी भी दिन में धूप खिलने से गर्मी का एहसास हो रहा है और रात में हल्की सर्दी महसूस हो रही है। मौसम में उतार चढ़ाव होने लगा है। वहीं दिन में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर और वनस्थली में 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज रहा। इधर पिछले 2 दिन से प्रदेश में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। राजधानी जयपुर में AQI 328 तक पहुंच चुका है। लखनऊ सुपर जायंट्स में अपनी लेग स्पिन बॉलिंग का कमाल दिखाने के लिए क्रिकेटर रवि बिश्नोई आज जोधपुर से रवाना हुए। जोधपुर से मुंबई जाने से पहले क्रिकेटर रवि बिश्नोई के साथ फैंस भी दिखाई दिए। एयरपोर्ट पर फैंस ने रवि के साथ सेल्फी भी ली और उनको दीपावली और बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं भी दी। रवि ने कहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने मेरे पर पुनः विश्वास जताया, उसके लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए KL राहुल को रिलीज कर दिया गया है और 5 खिलाड़ी रिटेन किए गए हैं। इनमें रवि बिश्नोई, निकोलस पूरन, मयंक यादव कैप्ड कैटेगरी में रखे गए हैं, तो वहीं आयुष बडोनी और मोहसिन खान अनकैप्ड खिलाड़ी रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया TV। नमस्कार।